पोल्ट्री प्रोडक्शन में पोल्ट्री में कई बर्ड सम्मिलित होते हैं, जैसे चिकन, डक्स, क्विल्स, गूज, टर्की, गुनिया फाउल और पीजेंट्स। जूलॉजिकल नेम फाउल या चिकन का गैलस डोमेस्टिकस होता है। इसका गुणसूत्र 2n78 होता है। उसी तरह डक का जूलॉजिकल नेम एनस प्लेटीरिंकोस होता है। इसका 2n नंबर 80 है। टर्की का मेलियाग्रिस गालोपाओ, ये जिसका जूलॉजिकल नेम है और 2n नंबर 80 होता है। इसी तरह गूज का जूलॉजिकल नेम आंसर 2n नंबर 80 होता है। नेक्स्ट गुनिया फाउल, इसका जूलॉजिकल नेम नुमिडा मेलियाग्रिस 2n नंबर इसका 78 होता है। लास्ट है जापानी किल, इसका जो है जूलॉजिकल नेम जापानी किल का होता है कोटर्निक्स जपोनिका। दिस इज द जूलॉजिकल नेम जापानी किल, 2n नंबर 78 होता है। नेक्स्ट सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इसको कारी बोलते हैं। इज्जत नगर बरेली, यूपी में, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में इज्जत नगर स्थान पर कारी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पोल्ट्री मैनेजमेंट, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये हैसरघट्टा बंगलौर यानी कर्नाटक में है। हैसरघट्टा बंगलौर या कर्नाटक। चिकन के अंग को चिक बोलते हैं, डक के अंग को डकलिंग बोलते हैं। इसी तरह टर्की के अंग को पोल्ट बोलते हैं, पोल्ट PULT पोल्ट। क्विल या जापानी किल के अंग को चिक बोलते हैं। और नेक्स्ट है गुनिया फाउल के अंग को कीट कीट बोलते हैं। और गूज के अंग को गूजलिंग बोलते हैं। ये इसके बच्चों का नाम है, टेक्निकल टर्म। नेक्स्ट इसके बाद पोल्ट्री में कुछ और टेक्निकल टर्म है, उसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे चिकन के मेल को काक बोलते हैं। चिकन मतलब मुर्गी के नर को काक तथा फीमेल या मादा को हेन बोलते हैं। उसी तरह डक के मेल को ड्रेक बोलते हैं तथा फीमेल को डक बोलते हैं। टर्की के मेल को टाम बोलते हैं और फीमेल हेन। उसी तरह क्विल के मेल को कॉक और फीमेल हेन। उसी तरह गुनिया फाउल के मेल को काक और फीमेल को हेन। गूज के मेल को गैंडर तथा फीमेल को गूज कहते हैं। इन पक्षियों का इनक्यूबेशन पीरियड यानी कितने दिन में चूजा निकलता है, इसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे चिकन में 21 दिन, डक में 28 दिन, टर्की में 28 दिन, किल में 17 से 18 दिन, गुनिया फाउल में 27 से 28 दिन और गूज में 28 से 32 दिन होता है। इनक्यूबेशन का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.3 डिग्री सेल्सियस, ये इनक्यूबेशन का टेम्परेचर होता है। एक अंडे का औसत वजन, एवरेज वेट ऑफ एग 57 ग्राम। लेयर को अंडा देने की उम्र 20 सप्ताह या 20 वीक।
डीवीकिंग का मतलब होता है चोंच काटना। इसकी उम्र 6 माह होती है। 6 माह की अवस्था में डीवीकिंग करना चाहिए। और यहाँ पे 2 पॉइंट और बता दें। ब्रॉयलर राशन में प्रोटीन 18% तथा लेयर राशन में 16% होनी चाहिए। ब्रॉयलर जो होता है मीट के लिए पाला जाता है और लेयर जो है अंडा देने के लिए। नेक्स्ट, पोल्ट्री ब्रीड के बारे में। इसकी कई कैटेगरी हैं, जैसे ये इंडियन या इंडिजीनियस या भारतीय। इसमें प्रमुख रूप से असील, चिटगोंग, पंजाब ब्राउन, घाघस, कड़कनाथ, बुसरा तथा टिटरी। असील, चिटगोंग, पंजाब ब्राउन, घाघस, कड़कनाथ, बुसरा और टिटरी ये भारतीय नस्ल हैं पोल्ट्री की। दूसरा जो है बी, एशियाटिक या एशियाई वर्ग में। इसमें पहला है ब्रह्मा, दूसरा कोचीन, तीसरा लैंगसन। इसी प्रकार सी कैटेगरी है अमेरिकन। इसमें अमेरिकन ब्रीड का नाम है सबसे इम्पोर्टेंट प्लाईमाउथ रॉक, वायनडाट, RIR, इसको कहते हैं रोड आइलैंड रेड। नेक्स्ट, न्यू हैम्पशायर और जर्सी ब्लैक जायंट, तो ये अमेरिकन कैटेगरी में है। प्लाईमाउथ रॉक, वायनडाट, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, जर्सी ब्लैक जायंट। इसी प्रकार फोर्थ ग्रुप है जो इंग्लिश ब्रीड। इसमें मुख्य रूप से इंग्लिश में अस्ट्रालॉर्प, कॉर्निश, डॉर्किंग और पिंगटन, सुसेक्स, ये 5 ब्रीड इसमें आता है। अस्ट्रालॉर्प, कॉर्निश, डॉर्किंग और पिंगटन, सुसेक्स इंग्लिश कैटेगरी में आता है, इंग्लिश ब्रीड में। और लास्ट है इसमें मेडिटेरेनियन में इसको भूमध्य सागरी कहते हैं। सबसे प्रमुख है लेघार्न। इसी में वाइट लेघार्न आता है जो अंडा देने वाली सबसे अच्छी ब्रीड है। मिनोरका, एनकोना और एंडालुसियन, तो इसमें लेघार्न, मिनोरका, एनकोना और एंडालुसियन ये भूमध्य सागरी या मेडिटेरेनियन ग्रुप की ब्रीड है। तो पोल्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसका जो है शेष इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।